देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अरे वाह, क्या बात है, आज तो जैकेट शैकेट पहनी भी बड़ी। दरअसल मैं ना मिथुन चक्रवर्ती का फैन हूँ। फिर तो ये सफेद होनी चाहिए थी। सफेद ही सी जनाब, मैल दे नाल इस तरह दी हो गई है। तो ये कलर ऐसा है, खूबसूरत कलर है ना, तो जैकेट अगर आपको चाहिए मैं दे दूंगा। नहीं, आप रखिए। मैं आपके लिए भी एक जैकेट लेके आया हूँ। मुझे वैसे बहुत अरसे बाद आज आप एक्चुअली में हैंडसम लग रहे हैं। आप भी आज मुझे जहर लग रहे हैं। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। एक कमाल अदाकार, टेलीविजन या फिल्म हर जगह कमाल अदाकारी करते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं विद अ लॉट ऑफ विजडम दैट ही शेयर्स। अदरवाइज हम भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे निकलवाने की। जनाब मोहम्मद नूरुल हसन। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस आमना मलिक। वेलकम टू द शो जी। नूर भाई, एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ जी हाजी साहब, आमना जी के लिए। जी मैं खुद भी आया हूँ आमना जी के लिए। हमारे आज के मेहमान हैं नूरुल हसन साहब। फकत शोबिज़ से पहचाने नहीं जाते, एक्टर भी हैं। और इनके पहलू में प्यारी आमना आज हो गया हमारा दिल करता है कि मैं उसको डराऊं, ओ माय गॉड, दिन रात उसके ख्वाबों में आऊं। मेरे जहन में 25-26 करोड़ रुपया है नूर भाई, उसको बैंक में कैसे ट्रांसफर कराऊं? मेरा दिल तो नहीं चाहता, मगर मैं ये कैसे कहूँ कि कैसर पिया तेरे मैं सदके जाऊं। इश्क मुर्शद आप करें और उसकी कमाई मैं खाऊं। अगर आपकी शायरी खत्म होगी तो मैं शो आगे बढ़ाऊं। जी तो नूर भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे हैं आप? अफान, आप अफान कह रहा हूँ वैसे आप पूछे क्यों अफान मुझे याद आया। क्यों अफान याद है? आपको पता है ये जो मफलर है ये अफान की वालदा ने निट किया। अच्छा। और आजकल बहुत कम लोग निटिंग करते हैं। दैट वाज सो काइंड एंड स्वीट ऑफ हर। Very sweet of उन्होंने her. अपने हाथ से बना के ये दिया। और मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा था कि अफान की खाला थी या उनकी वालदा। मैंने अभी फोन करके पूछा, भी अफान से बात हुई तो फिर आप ते अगर एक मैं मफरल दे दिया तो मैनू भी याद करो। ये तो सही यार, तेरी मेहरबानी। इंशाल्लाह मैं जैकेट देनी तानू दे दे। वो तो मिथुन चक्रवर्ती दी है ना। नहीं जैकेट नहीं, अब सीधी तरह तुमको अच्छी घड़ी देना उनको, तो फिर वो याद से नजर आएगी, हाथ साथ ही नजर पड़ेगी। कैसर एकदम बोलेंगे वो। आप बताएं कौन सी घड़ी चाहिए? आप बताएं आप कौन सी दे रहे हैं? बुरी घड़ी नहीं होती बंदे थे, ये घड़ी मैं दे सकता क्योंकि लाजमी। एक तो वो इतनी दूर से कराची से आई है, कोई अच्छा इंप्रेशन डालो तुम। अच्छा, इनको तो मैं जो पहनी वो दे सकता हूँ। जेड़ी पाई है उन्हें दे देना, मेरी है। आमना जी, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आप हमें जानती तो हैं जी और आप जानती हैं कि हम लोग क्या करते हाँ हैं, जी। और उसके बावजूद आप मान गई हैं शो पे आने के। जी कैसर साहब की वजह से। कैसर साहब की वजह से? कैसर साहब का इसमें क्या बताएंगी प्लीज, कैसे ये हुआ? वो इतने प्यारे हैं, इतने स्वीट हैं, इतने इनोसेंट हैं। वो ऐसे करके देखते हैं ना। कराची के अंदर से ये प्यारे लगते हैं। हाँ, तो वैसे टीवी कराची अच्छे है से, ना? कराची की टीवी आपको पता है। बहुत वहाँ पे जबरदस्त। आप कराची के टीवीज के अंदर बहुत प्यारे लगते पता है, हैं। हमने फ्रॉम लाहौर। अच्छा। हाँ, ये तो काम के सिलसिले में यार, शूट के लिए जाते शूट के लिए कराची जाते हैं। और आपके साथ तो अभी ये ड्रामे में काम भी करते हैं। हमने नजर किया आ रही है। इनका डेब्यू भी हमारे साथ। डेब्यू भी आपने इतना दमपुर से। बाबरकत किस्म का किया है। बिलाल अब्बास भी थे। बिल्कुल। नहीं, मैं बिलाल अब्बास की नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। बरकत से आपने कहा था, मैंने बरकत से आपका नाम लिया था। मगर आपको अंदाजा है कि ये माशाल्लाह क्या जबरदस्त शख्स हैं। एक्टर तो अपनी जगह। बिल्कुल। नूर भाई के साथ तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, 5-6 प्रोजेक्ट। दसी जाती है सिला भी किया हमने। हाँ, जीवन नगर भी किया। जीवन नगर। और आपको पता है, अब तो ये आप सब लोग भी हैं, यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये नूर भाई को देखते हैं इस किस्म के अब चेंज ओवर के बाद। और असल में तो नूर भाई जब हमने
इनको पहली बार देखा था तो एक बिल्कुल एक खलंडरा सा लड़का था जो कि मुख्तलिफ लाहौर के कॉलेजेस के अंदर हमें दौड़ता हुआ नजर आता था। आपको याद है वो वक्त? अब हाँ जी, को भूल सकता है कोई? ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ वासे ने देखे है किते? ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ए वासे ने उस जमाने में बहुत से ऐसे प्लेस बने थे। वो NCA की गल कर रहे हैं, कॉलेज जीन्स ना? कॉलेज जीन्स वगैरह एक बड़ा मशहूर प्ले था, तो उसके अंदर नूर भाई आपको एक बिल्कुल एक खलंडरे लड़के की तरह जो कॉलेज का था उसके अंदर भागते हुए नजर आते थे हॉस्टल और हाँ ड्रामे में ही भाग रहे थे। मगर आपकी कभी नजर से गुजरा है कॉलेज जीन्स? आप देखिएगा, ये अली जफर साहब का ये पहला प्ले था। He was introduced in that play। बड़ा एक आइकॉनिक प्ले था वो 2000s का। नीनी ने बनाया था। बिल्कुल नीनी ने बनाया था। फैसल कुरैशी ने लिखा था। फैसल कुरैशी ने लिखा था। उसमें ये सब लोग थे और बड़ा एक कमाल उसमें काम हुआ। कैसी मजे की बात है वासे कि मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा है तो वो भागता ही होगा वैसे। अरे वाह वाह वाह, देखिए जरा, कभी आपने सोचा था उस वक्त? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ਲੇਕਿन ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। नहीं नहीं, कोई सा अखा च नहीं आएगा, अखा च एक अद्धा वाल ही आता है। ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, मैं ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। मगर नहीं, इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है जो आपने शुरू में अपने करियर के काम किया, आप उससे बिल्कुल एक ऑपोजिट इमोशन का काम अब कर रहे हैं मोस्टली। आप एक इतना इंटेंस सीरियस काम कर रहे हैं जबकि उस जमाने में आप सिर्फ कॉमेडी करते अरे थे। नहीं, वैसे ये आपके साथ भी हुआ। आपको याद है, आप कभी मुझे फोन करते थे कभी वो ट्रांसमिशन के वक्त में कि कैसे क्या सवाल होता है, तो मैं कभी तो ये कहता था कि हाँ वो तेरा किसी पे आए दिल, तू भी कलेजा थाम के कहता फिरे कि हाय दिल। तो तुम्हें बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे। और मेरा ख्याल है कि इवॉल्व ही करना होता है, आपको इवॉल्व ही करना चाहिए, और इवॉल्व करने से ही सबसे ज्यादा डरता भी है बंदा। नहीं, मगर आप कभी मिस आउट करते हैं वो जो उस जमाने में आप इतने लाइट हार्टेड कैरेक्टर्स करते थे, अब आप जब इतने इंटेंस रोल नहीं, तुमने इश्क जलेबी नहीं देखा? बड़ा मजे का, उसमें लाइट हार्टेड किया। हाँ, चौधरी एंड सन्स भी किया। चौधरी एंड सन्स आपने किया था। इश्क जलेबी तो बड़ा मिठा जी, मैं 3 एपिसोड देख के मैंने शुगर हो गई। एक तो मुझे लगता है कि आपका जो ट्रांजिशनल पीरियड था फ्रॉम बीइंग अ लिटिल लाइट हार्टेड से जो इंटेंसिटी नूरुल हसन साहब की थी, वो पहली बार उस पीटीवी की लाइव ट्रांसमिशन में नजर आना शुरू हुई। लेकिन मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। जैसे मैं कभी भी कॉमिक चीज पहले नहीं करना चाहता था। मैंने गर्दिश दौरा एक टेलीफिल्म थी MNH की, क्या बड़ा नाम, तो हसन मलिक ने उसको लिखा और वो डायरेक्ट किया था। वो चली ही नहीं, मतलब, और चल पहले 3/3 और रॉन्ग नंबर्स गया, फिर हाफ सेट आ गया, फिर कपल्स, और फिर वो चलते चलाते। तो मेरा ख्याल है एक वो है जो आप सोचते हैं और एक वो है जो वो करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, वो सजाद अली बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि शुक्र है कि जो कुछ मैंने सोचा वो नहीं हुआ, जो अल्लाह ने सोचा था वो उससे कहीं बेहतर। मुझे लगता है हमने बहुत सा सर्कल भी इनके आसपास दोस्तों का रहा जो एक्टर्स थे, राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे। आप इस फील्ड में आई, आर यू द ओनली वन फ्रॉम योर फैमिली? यस, आई एम द ओनली वन। और ये आपको कैसे ख्याल आया? मुझे ख्याल नहीं आया था, बस हो गया मुझसे। हो गया क्योंकि मैं पढ़ रही थी कॉलेज में, तो मेरे एक फ्रेंड थे, सीनियर थे मेरे साथ, और उनके मामू जो थे वो प्लेस बनाते थे PTVs में। तो उसने मुझसे ऐसे ही कहा कि आप करोगी, मेरे मामू एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप चलें आमो वहाँ पे। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। हम लोग वहाँ चले गए और एक कैरेक्टर था, तो वो हमने 2-3 घंटे उसकी शूट की, और फिर बाद में अंकल ने हमें पता नहीं 4-5 हज़ार रुपये भी दिए। तो मैंने कहा ये क्या है? तो कहते हैं कि बस ये पैसे मिले हैं। तो हम गए और फिर खाना वाना खाया, उसमें से भी पैसे वैसे बच गए और फिर बस ऐसे हो गया। फिर उसके बाद 2-3 साल तक पढ़ती रही, कुछ नहीं किया। फिर 1-2 कमर्शियल कर लिया, ऐसे ही चलते चलते हो गया बस। तो ये जो मामू थे इनका कोई नाम था? सरमत समथिंग कोई नाम सरमत था। खुसट? नहीं, एक सरमत PTV में होते हैं, उनके साथ सबसे पहले किया। तो आप अब आई हुई हैं लाहौर वापस, तो आप मामू के पास जाइए और उनको अब आप खाना के लेके मिलता तो होता है। आप तो ये गाना सुना करें, सुबह हो गई मामू। तेरी है ना, मामू की याद है ना? अरे यार, ये उन वाले मामू पे गाना नहीं था। अच्छा, वो मामू नहीं, और भी मामू है जी। तो कौन है? ऐसे अब आप भी ऐसे बातें करेंगे? चलो, मैं उस मामू की मैं आपकी वजह से आई हूँ और अब आप देख लें फिर। आप क्यों इनकी वजह से आई हैं, मुझे ये तो बताएं। मैं वादा किया कि मैं जा लगे उन्होंने बैलेंस करा के बैलेंस कराने से याद आया जी, रीच सर, आपने ऑलमोस्ट हर एक्टर के साथ काम कर लिया है। जो यंग टैलेंट है, यंग एक्टर्स, उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेहतरीन, शानदार। आमना बहुत जबरदस्त एक्टर है। जीवन नगर में आमना ने आपके साथ जी, आमना, साकिब समीर, बिलाल अब्बास, इमरान अशरफ, यू नेम इट। भाई ये बैठा मेरे साथ आपने काम नहीं किया? हाँ, नहीं किया तो था, लेकिन बड़े हल्का सा चालाक हैं आप, नहीं करते मेरे साथ काम। मेरा ख्याल है कि कवि साहब, अल्लाह बख्शे, वो हमेशा ये बात कहते थे, और वो इतने इनकरेजिंग थे
कि वो किसी एक्टर का काम देख के ना उसको फिर फोन किया करते थे खुद नंबर लेके, और आगे से कहते थे यार क्या तुमने काम किया, हम तो कुछ कर ही नहीं सके। तो इतना उससे खून बढ़ जाता है जब आप सुनते हैं दैट लेजेंड लाइक मोहम्मद कबीर खान साहब। तो मुझे लगता है कि ये जो इनकरेजमेंट होती है ना, जस्ट अ पैट ऑन द शोल्डर, इट मीन्स अ लॉट, बहुत फर्क पड़ता है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। कवि साहब के अंदर ये बड़ी एक रिमार्केबल क्वालिटी थी, जो कि मैं बड़ा सरप्राइज होता था इस बात के ऊपर कि कहाँ से एकदम 2-3 साल बाद आपको एकदम कवि साहब किसी नंबर से कॉल कर देंगे और फिर वो बात करेंगे, आप सरप्राइज ही होंगे कि ये कई बार किया हुआ। मगर ये आपके अंदर भी माशाल्लाह मैंने देखा है कुछ हिस्सों में ये कुछ नहीं, काफी रमक ज्यादा पाई जाती है कि आप भी ये कॉल कर करके, मैं आपको एक अपना बताता हूँ कि अक्सर ही मुझे मिला करते थे, तो ये मुझे अक्सर कहते कि यार तुम ना कुछ लिखो, कुछ लिखो, सीरियल लिखो। मैं लिख रहा होता था अपने तौर पे जो भी, तो मैं कहता था जब कोई सीरियल आएगा तो लिखूंगा। मैं उस वक्त कॉमेडी सिटकॉम्स लिखता था। फिर एक टाइम आया कि मैंने एक ड्रामा लिखा, वो कदरे चल गया सीरियल जोन में, डॉली की बारात जो था, तो खैर वो हो गया। तो ये मुझे मिले, इन्होंने कहा हाँ भी वो देखा बड़ा अच्छा गया, तो तुम ना आप कोई सीरियस लिखो। मैं दिल में सोचूं, मैं क्या बंदा खुश ही नहीं हो रहा पहले 5-6 साल सीरियल का बोझ डाली रखा है, आप अगर लिख दिया तो कह रहे अब सीरियस लिखो। फिर मैंने एक ही जिंदगी में कोई सच बहुत ज्यादा सीरियस कंटेंट वाला काम लिखा था, वो था जैक्सन हाइट्स। तो वो जब ड्रामा लिख लिया, और वो ड्रामा काफी अरसे में हुआ, 2-2.5 साल उसको पहले लिखा, बंद हुआ, फिर बना दोबारा, इवेंचुअली बन के जिस दिन उसकी एपिसोड पहली ऑन एयर होने लगी थी, तो मैं ये करता नहीं हूँ, मगर मैंने जिंदगी में आज तक सिर्फ एक ही बंदे को अपनी एपिसोड चलने से पहले कॉल किया था, और वो ये थे, और मैंने उनको कहा था कि मैंने ड्रामा लिख लिया, अब आप देख लें कि मैंने आखिर सीरियस लिख दिया, इसके बाद ना मुझे कहिएगा। लेकिन सर नूर भाई दी भी क्या बात है कि फोन करके एक्टर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज, आपका सीनियर्स के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अमेजिंग, मतलब इनके साथ काम करके आपको सीखने को ही मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि बहुत स्टार्टिंग डेज में मुझे इतने सारे सीनियर्स के साथ काम करने का मौका मिला। और जब मेरा डेब्यू हुआ काशिफ निसार साहब की वजह से हुआ, तो वो उनके पास काम करना, एक ऑलरेडी अ पावर हाउस, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। आने वाले दिनों में कोई मूवीज करना चाहेंगे, किस को एक्टर के साथ आना चाहेंगे? मूवी अभी तक ऑफर नहीं हुई, अगर हुई तो डेफिनेटली आई विल डू इट। किस एक्टर के साथ? सभी अच्छे हैं। नहीं एक देखिए फिल्म करनी है हमने, इतनी बड़ी तो नहीं फिल्म बना सकते, सभी एक्टर डाल बजट का मसला होगा थोड़ा सा। मैं वासे की फिल्म करना चाहूंगी ना, बहुत अच्छा लिखते हैं। ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ है, बल्कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੇकअप करके भी देख लिया, नहीं कास्ट हुए। आमना जी आप हमारी अच्छी दोस्त भी हैं, एक सच बात बतानी है आपने, मेरी आंखों में आंखें डाल के। तेरा भला। कभी मैं आपके ख्वाबों में आया हूँ? मुझे ख्वाब आते ही नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ डरावने ख्वाब नहीं आते? अच्छा नहीं आते? नहीं, मुझे ख्वाब आते ही नहीं है, मैं हकीकत में रहती हूँ। होता है कि खुली आंखों में कोई ख्वाब जो बंदा देखता है, मैं ख्वाब देखती नहीं, जो चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। तो जिसे चाहा वो कर लिया। किसे? आइडियल कह सकते हैं उसे। मैं अपनी आइडियल खुद हूँ। नहीं वैसे होता है ना कोई एक कैसा शख्स जिंदगी में ऑनेस्ट होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। नहीं वो तो हो गया, ऑनेस्ट भी हूँ, केयरिंग भी हूँ। अब हुक्म करें नूर भाई, मदद करें। मदद करे, वो IMF वालों आए ने। लेकिन फिर भी चलो, मैं तो नहीं, नहीं केयरिंग भी आपने कह तू दिया। नहीं और सही, और नहीं और तो सही। कोई और सही। आप तो नहीं। भाई आप सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन में सामना से है। मेरा नाम जुनेद है। आपने इस ड्रामा इंडस्ट्री में काफ़ी डायरेक्टर के साथ काम किया है, तो आपको किसके साथ काम करना सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप उनके साथ दोबारा भी काम करना चाहेंगी? ये किसी भी एक्टर से सवाल नहीं पूछना चाहिए। एक्टर के लिए सारे डायरेक्टर एक होते हैं, सबके साथ काम करके उन्हें मजा आता है। मे बी प्रोजेक्ट अच्छा ज्यादा हो तो आपको पसंद आ जाता है। मैंने बताया कि मैंने जिनके साथ भी काम किया, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। तो आई फाउंड यू कि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स रहे हैं, और एक्टर्स, सब को एक्टर्स, और सब लोग बहुत अच्छे मुझे मिले हैं शुरू में ही। तो कोई आपकी प्रेफरेंस नहीं है? प्रेफरेंस कि किसी के साथ आपको ज्यादा आपने एंजॉय किया हो काम करे? तमाम डायरेक्टरों के साथ वैसे लाहौर में मैं बेस्ड हूँ, लाहौर में ही पैदा हुई हूँ, मुझे लाहौर में काम करके बहुत मजा आता है। तो लाहौर में मेरे फेवरेट जो है वो काशिफ भाई है। लाहौर में काशिफ निसार साहब, और अगर लाहौर से बाहर निकल जाएं तो फिर आपको पता है कराची में तो सारे फेवरेट हैं। कराची वाले तमाम सारे फेवरेट हैं, लाहौर में अगर हो तो काशिफ। बस काशिफ भाई लाहौर से काम करन, बाकी सारे छड़ दो। जी क्वेश्चन किसका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और मेरा सवाल नूरुल हसन साहब से है। जितने भी इंडस्ट्री में न्यू एक्टर्स आए हैं उनमें से सबसे टैलेंटेड कौन है?
मेरा ख्याल है कि अगर हम एंकरिंग और उस तरफ देखें और शोज़ में, तो आई थिंक वो जो एनर्जी है ना वो और पॉजिटिविटी, इवन फॉर दैट मैटर एक्टिंग, वो फहद मुस्तफ़ा जैसी किसी की नहीं है। बहुत पॉजिटिव है वो, बहुत ज़्यादा। और एक्टर्स की तरफ आए तो अमेजिंगली टैलेंटेड, बिलाल, फिरोज़, वहाज, और फिर इवन यमुना जैदी, सजल, सबा कमर, वो तो एक वेटरन में शुमार होगा। मतलब ये वो लोग हैं कि मेरा ख्याल है यू हैव टू बी ऑन योर टोज जब आप उनके साथ काम करें। इवन दुरफिशा सलीम बहुत अच्छा है। يا بريك هذا ايش هذا يا حبيبي؟ अल्लाह करीम, अल्लाह करीम। ايوه انا كريم ايوه السلام عليكم يا شودري वालेकुम सलाम। كيف الحال يا صديقي؟ आई एम फाइन, हाउ आर यू? बस اجلس اجلس देख ما लो شاء जिन्हें الله। देखना, बस आखिरी हफ्ते चल रहे हैं। जी सर, बड़ा प्रॉब्लम हो गया सर, बड़े क्यों, मुश्किल क्या हो हुआ? गया सर। वापस जा रहे हैं क्या? नहीं 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 सर, सुते सन किधरे हाँ। ते जोर दा खराटा मार गया ते आप ही डर गए। डर के ते डिगे ने मंजी तो थल्ले। अच्छा, ते डॉक्टरों ने कहा कि अपना फुल बॉडी टेस्ट कराओ। ठीक है। ते वो माशाल्लाह पत्थर आया गुर्दे दे विच सर। हैं? पत्थर सर एक्चुअली में? जी सर टेस्ट या शेख, इज ही राइट? ये ايوه يا شودري لا يوجد شيء في هذا العالم اريد ان افعل شيئا। कहना दुनिया च कोई शय अच्छी नहीं लग रही, बस दिल कर रहा है कोई अच्छा काम करा ايوه ते जावा। जी सर जी, क्योंकि वो पत्थर है ना सर। हाँ। ब्रीफ केज है ते परेशानी भला किस गल दी है? कहंदे ने रोटी खाण दी हुण जगह नहीं रही। What are you going to do? يا شودري هذا النفر لقد قدمت لخدمة عظيمة। शुक्र है को मेरा ख्याल आया। कह रहे हैं कि आपने बहुत अजीम खिदमत की इनकी। जी सर। अच्छा अच्छा। हमेशा याद रखांगा। अरे वाह। اليوم انا اسوي واحد شيء। कहंदा बस मैं एक गल करना चाहना, अय्वा। बल्कि जो कुछ मेरे को है मैं सारा कुछ इन्हें देना चाहना। उड़ाइज को? मेरा क्या है? हाँ जी, हाँ जी। يا وريش हैं انت صديق حقي ईमान ना ايوه هذا مفتاح المنزلي। छे कनाल वाला। ايوه ايوه वो छे कनाल वाले कार्ड दी चाबी कहंदा तू ले ले। خذ ابغى ثاني شيء؟ نعم. ما في مشكلة। هذا في مفتاح رولز رويس سيارة। रोल्स रॉयस वाले थे 2 महीने पहले ते आई नवी। रोल्स रॉयस भी दे दी? हाँ जी, मेरे तो ते अख भी आया सी वैसे। शुक्र है। انت يبغى شيء؟ يبغى؟ لا 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 شيل هذا طيارته الخاص لكن حوال نفسي। ओए होए, जहाज जरा नहीं खलोता एयरपोर्ट पे, कहंदा वो भी तेरा है लेकिन ओदी टायरां च हवा आ रही। هذا فراري। फरारी خلي كل شيء ما في يبغى। फरारी भी दे दी? ايوه खंजर मैंने दे दे, मैं इतने सलाद कट लिया करांगा। معلوم هذا الخانداني। ना खानदानी खंजर है यार, ऐसे नहीं। هذا آخر شيء هذا الجوال حقك। वो तो बहुत महंगा हैगा ओदे विच। خلي ما في شيء। फोन भी दे रहे हैं आपको? जी ايوه ये तो इसका गोल्ड। मतलब है यकीन हो गया भी जा रहे हैं। ما يبغى ما يبغى خلي دقيقة والله مكالمة। कॉल आ गई। أيوة، أيوة। आखिरी की सुन लो। ايوه ايوه دكتور ايوه ايوه وزن بن ذرة ايش في؟ لا 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 दुनिया चीजें देख के भी हंस रहे हैं। أيوة. مبروك مبروك شكرا شكرا لا هذه هذا الدكتور هو كلام حق ريموت كويس। ايوه ईमान ना ايوه كلم। कहंदा कि रिपोर्ट नवी जड़ी उन्होंने भेजी है वो मेरे वाली सही है। ايوه हाँ, मोड़ दे لا चीज़ा। لا नहीं तो पथरी वाली रिपोर्ट किसकी है? وعندي فكرة يجرى عندي خراب فكرة। انا وانا يقين اكيد خلي उनके हासिल ते आने ने हुन। السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال يا حبيبي؟ أنا محمد نور الحسن أيوة. شيخ جبل اللهم. لا لا شيخ وزن بن ذرة। वजन बिन जरा अजफर बिन वड़ैच। ما شاء الله। كيف الحال يا صديقي؟ الحمد انت لله. ما فيك اتصل انا انت يجي هنا؟ ठीक है कहंदा खैर ना लेते आए हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वास्ते साहब ने बुलाया। ما شاء الله محترمة। السلام عليكم كيف الحال؟ एक तरह से اكترس ممثلية. اوه ما شاء الله ممثلية. انا معلوم انا شوفي ड्रामा केड़ा देखे? دراما ما في معلوم हां ما انه نام नहीं आंदा। वेलकम बैक टू गपशप। मुझे एक बात बताएं सर नूर साहब, एक्टिंग वगैरह तो हम आपको करते हुए देखते हैं, आप किताब क्यों नहीं लिखते?
और किताब भी इस किस्म की कि जिस किस्म का आपका नॉलेज रहा है बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग। मैं कोई एक्टिंग की किताब की बात नहीं कर रहा, बायोग्राफी तो चले अभी टाइम है उसके अंदर, मगर आप जिस किस्म के लोगों के साथ फिरते रहे हैं, जिस किस्म के लोगों के साथ आपने अपना वक्त गुजारा है, जिसके अंदर अशफाक साहब जैसे लोग और बानो आपा जैसे लोग, बहुत से और लातादाद लोग, एक इतना ख़जाना ऑफ विजडम जो कि आपने फर्स्ट हैंड हासिल किया, उसके बारे में आप क्यों नहीं कहीं लिखते या रेगुलरली बात करते? वैसे तो फिक्शन लिखना चाहिए, मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ शॉर्ट स्टोरीज या ड्रामा की तरफ आना चाहिए, लेकिन वो काशिफ बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहता है ਤੁਹਾਡਾ मजबूत ही नहीं तुसी लिखोगे। मैं कहता कि मैं कहते बैठोगे तो लिखोगे, बैठना बड़ा ज़रूरी है, यू नो इट सो वेल। और मुझे याद है माँ जी एक बहुत कमाल की बात कहती थी और वो लिखने वालों की बहुत ज़रूरी है। कोई पूछता था ना उनसे, और मैंने उसका एक डेमो भी देखा अभी पिछले दिनों, उन्होंने कहा लिखने का ना एक वक्त मुकर्रर कर लो। तो वैसे किसी ने पूछा क्यों, उन्होंने कहा जैसे अगर घर में मछलियाँ रखी हो ना और उनकी अगर फीड का टाइम हो तो वो उस टाइम पे सारी मछलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तुम लिखने का एक टाइम मुकर्रर करोगे तो ख्यालात उसी वक्त इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल, ये भी एक हैबिट पे है। मेरा ख्याल है मैंने बड़ी झिड़कें खाई हैं, बहुत बुरा भला भी, मैं बहुत लेट हूँ, लिखना चाहिए। नसीब वाले होते हैं जिन पे कलम मेहरबान हो, मेरा ख्याल है। अब तुम दुआ करो यार, तुम नहीं, मैं क्या दुआ करूं, मगर जो आपके पास है, जो एक नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको तो शेयर करें ना, उसको यू हैव टू इम्पार्ट दैट टू द नेक्स्ट जनरेशन। मुझे लगता है कि अब जो जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म कंफ्यूज विजडम के ऊपर रिलाई कर रही है। मैं बड़ा सोच के वर्ड कंफ्यूज बीच में डाल रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि हाफ कुक्ड इन लोगों को बताई जा रही हैं, कॉन्सेप्ट्स हाफ कुक्ड हैं बिकॉज ऑफ ये हमारा जो नया सोशल मीडिया का दौर है, उसके अंदर पूरी बात कोई कम ही करता है, वो ना छोटी कंप्रेस्ड वर्जन्स आपको बताते हैं ताकि आप जल्दी से देख लें और अगली पे चलें, चाहे वो तस्वीर होगी, कोई वीडियो होगी, टिकटॉक होगी, ट्वीट हो कोई। वैसे ये भी ना ट्रांजिशनल है, और अब तुम भी जिस उम्र में जा रहे हो वहाँ में भी लोग केयर करने लगते हैं कि यार जैसे हमसे और अच्छा हो। मेरा ख्याल है कि इसमें से भी गुजर जाएंगे। मेरा दोस्त बड़ी अच्छी बात कहता था, वो कहता था पढ़ना चाहिए और बेशक जंक से शुरू करो, जंक लीड्स यू टू लिटरेचर। तो आप किसी ना किसी बहाने आए, सही जरा टक्कर शक्कर खाएं, आप आ जाते हैं। नहीं, मगर मैं वही कह रहा हूँ, जब वो आना चाहें तो उसके अंदर there is a lot of wisdom, there is a lot of spirituality जो कि हमारे खित्ते की है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपको विजडम और वो हमारे पास है और वेस्ट मुंतजिर है उसका। नहीं, मगर मसला ये है कि हमारे अपने बच्चे वेस्ट वाली तरफ, उनको देखने को वो मिलती है, उनको पढ़ने को वो मिलती है। सिंपल बात है, आप देख लीजिए, आपको मैक्सिमम कोट्स जो मिलेंगी वो इंग्लिश की मिलेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ की इतनी विजडम मौजूद है वो बताई नहीं जा रही है, वो पहुंच नहीं पा रही उस तरह। मैं उस सिलसिले में बात कर रहा हूँ। मैंने आज शेर अली मेहर अली कव्वाल, उनकी एक तकरीब थी ताजपोशी की, वहाँ से आया तो वहाँ कुतुबुद्दीन फरीदी साहब, यार मोहम्मद फरीदी साहब के साहबजादे, उन्होंने एक शेर सुनाया, मैं ज़रूर चाहूँगा, वो आपके लू कंडे से खड़े करता है। उन्होंने कहा कि एक आंसू कह गया सब हाल दिल का, एक आंसू कह गया सब हाल दिल का, मैं समझा था कि जालिम बेजुबां है। यू वेरी राइट। लेकिन अब थोड़ा सा ना डर भी इसलिए भी लगता है कि मुझसे अगर पूछो वासे, इस वक्त में जिस जुबान का सबसे ज़्यादा सीखना ज़रूरी है ना, वो खामोशी की ज़ुबान है। इसलिए कि हम इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं। और मुझे रिसेंटली एक बात का पता लगा, बल्कि एक साहब ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि आप ज़रा देखिएगा कि आप फ़ोन पे ऊंचा बात करते हैं, आपका हेयरिंग का मसला है। तो मैं इससे मतलब मिला नहीं सका क्या, तो पता लगा कि अगर आप ज़ोर से बोलना शुरू करें तो आपकी समात कम होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, सो स्ट्रेंज। और इसको अगर आप आगे लेके चलें तो आपको अंदाजा होगा कि जिन लोगों की समात खत्म हो उनकी फिर गोयाई भी खत्म हो जाती है। ओके, दैट्स व्हाई ये कहा जाता है कि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर यू नीड टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। क्या कि वो आप सुनेंगे तो जज करेंगे, वो एक होगा। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं और जिन जिन लोगों में उठ बैठ रहे हैं उसके आप असर लेते हैं, वो आप पे आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और अब कहीं जाके मुझे जो मेरा एक बड़ा सवाल था कि वो जो बड़े कहते थे, बल्कि तुम्हें याद होगा क्लास 1 और 2 में सबसे ज़्यादा ये वो आता था कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आजकल आप किसी शख्स से बात करें तो आपको पता लग जाएगा कि उसका उठना बैठना कहाँ है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है बड़ा मैटर करता है कि आपको अच्छे लोगों की सोबत मिल जाए तो क्या बात है, बहुत लेके उठते हैं आप। बिल्कुल। Ready, 1, 2, 3, 4. हाँ।
वेरी हैप्पी डे। Why? यार एडा मैं खुश हाँ आज, कुछ क्यों? क्यों? म्याऊं। नहीं, पता है ओ बड़े मियां साहब ते छोटे मियां साहब तुहानू पता इकट्ठे नहीं ना मिलदे। हाँ। ओ बड़े अरसे तो बाद आज मैं गया ते दोवें इकट्ठे। अच्छा। छोटे मियां साहब ते बड़े मियां साहब, मैं अंदर वड़िया ते दोवें इकट्ठे ते नाल कोई बंदा नहीं, हर पासे हूदाल। ओ मैं कमरे दे विच वड़िया ना, छोटे मियां साहब ते बड़े मियां साहब जी सर ते अगे ना जी गत्ता रखिया, इम्तिहानी गत्ता नहीं हुंदा, ओ अगे रख के बैठे ने ते बाल पेंट हाथ च हैगा। ठीक है। मैं एंटर होके सलूट कीता, एडे ओ मगन कि उन्होंने मेरा सलूट नहीं सुनिया। ओए होए होए। ईमान नाल कर क्या रहे थे? वो लिख रहे सांझ नाल ते मैं ना पिछू फिर आहिस्ते से ना ऐसा गया। हाँ। ए सेंटर दे विच मैं खलोगा ते ए हुन छोटे मियां साहब ने, ठीक है। अल्लाह माफ करे, सॉरी मतलब ए छोटे मियां साहब ने ते ए बड़े मियां साहब ने ते गत्ते दे तो लिखे सन 2024 यानी नए साल का रेजोल्यूशन। ओए अच्छा। हाँ सारे बड़ी सीरियस गल होंदी है, I know। आम बंदे नूं नहीं ना पता, और तुसी है भी आम हो। ओ लिखा ते ओदे ते बड़े मियां साहब ने लिखा इस साल यानी 2024 को 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। ठीक है। ते छोटे मियां साहब ने उन्होंने कोल बाल पेंट लिया है। हाँ। ते तले लिखा और मैं वजीर आला बनूंगा। रेजोल्यूशन होंदा ना, ये भी होता है। अच्छा, रेजोल्यूशन फिर है। हाँ बड़े मियां साहब ने लिखा है कि भाई अगर हम ज्यादा सीटें ना ले सके तो जमहूरियत की खातिर अपोजिशन करेंगे। ठीक है। अब छोटे मियां साहब ने कोल बाल पॉइंट लिया है हाँ। तो तेरे लिखे है और वजीर आला मैं ही रहूंगा। जी सर। फिर बड़े मियां साहब ने लिखे है कि अगर हम अपोजिशन की पोजीशन में भी ना हुए तो फिर मैं कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क रेस्ट पे चला जाऊंगा। अच्छा। उन्होंने इन्होंने कोल बाल पॉइंट लिया है। यार एडी अच्छी गल उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है और वजीर आला मैं ही रहूंगा। और फिर बड़े मियां साहब ने रह के बाल पेंट पे लिखे है अगर हुकूमत नाकाम हुई तो मुझे वापस आना पड़ेगा। ओके। छोटे मियां साहब ने बाल पेंट लिया, ओए 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 जो उन्होंने लिखे है ना, यकीन करो मैं जिंदगी सोच भी नहीं थी सकता। उन्होंने लिखे और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मैं हूंगा। बड़े मियां साहब ने कहा कट कट हुणे मेरे सामने कट। वो मेरा हादसा निकला, मैं कंध च वजह ते मियां साहब भी डर गए ते मैं भी डर गया। अच्छा। वो शुक्र है उन्होंने पता नहीं लगा कि मैं कितनी देर दा खलोता है। उन्होंने समझा हुणे ही आया है। अच्छा। जिंदगी बच गई है, नहीं तो तेरे बिराद दी नौकरी तेल हो जानी सी। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ना ये भी एक बड़ी अहम गल होंदी है। ये उनकी कहंदे ने भी बड़ी जेड़ी मतलब किसी नूं पता ना लगे सीक्रेट टॉप। मेरे अल्लाह दम पुख्त कनक दिन। अच्छा यार दम पुख्त विच जो इन्होंने एक्टिंग की है अपना नूरुल हसन तनवीर साहब ने। नहीं नूरुल हसन तनवीर नहीं है, हसन तनवीर साहब साडे एमएनए हैगे ने, वो एमएनए थे। लेकिन सर नूरुल हसन साहब दा नाम जिथे आ जावे ना ओ मैं ड्रामा वेखना ही वेखना हुंदा। अच्छा। और एक बारी भी नहीं 8 तो 10 बारी। अच्छा। तां जाके समझ आउंदी। ये बड़ी बरीक एक्टिंग करते हैं सर। बाज़ औकात एक्टिंग करते ही नहीं। अच्छा। मतलब नेचुरल वो घट लोग होंगे ने जेडे बिल्कुल नेचुरल होंगे ने। जी जी। आमना जी है ने कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानता सर फैन है असि इन्हां दे। ऐसी कमाल इन्होंने वो बना ड्रामा कीता है खरे केड़ा नहीं ना घट मैंने याद हो जाते ना जीवंत नगर। हाँ दरसी जाती है सिला दम पुख्त भी। जी जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। देखो ना जी तुसी नेक आदमी हो, दुआ करना। दुआवां तुसी मेरे वास्ते कीतियां ने। एसपी साहब को मार खा ली क्यों? उन्होंने कह रहे मेरी तबीयत खराब आई, तुसी मेरी जगह नाके ते खलो। सर जी जूस तो बगैर नहीं जी मैं मंगा लांगा सर। सर आज थोड़ा बिरा पे आएगा जी ठीक है सर, क्योंकि आमना जी ने मेरा वादा किया 3 जूस दा जी ठीक है तो ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। अभी अंदर तो आप 2 कह रहे थे। ਤੁਸੀਂ नहीं। वेलकम बैक टू गपशप। जी क्वेश्चन किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीस है। मेरा क्वेश्चन मिसामना से है कि आपके नज़दीक हमारी इंडस्ट्री में जो न्यू कमर्स एक्टर्स आते हैं क्या हमारी इंडस्ट्री उनके लिए वेलकमिंग है? बहुत वेलकमिंग है, मुझे देख लीजिए।
मेरा तो कोई भी नहीं है इस इंडस्ट्री में, उसके बावजूद आई एम वर्किंग और बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਸਾलगिरह ਤੇ ਖਾਪਾ ਇੰਦੇ ਮੈਂ शकरकंदी खानी है। लेकिन एक शर्त है कि अगर आप में टैलेंट है। और ये कैसे पता चलता है कि टैलेंट है या नहीं है? ये तो डायरेक्टर को पता चलता है कि आप में टैलेंट है या नहीं है। मतलब सब डायरेक्टर पे, और डायरेक्टर के टैलेंट है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? डायरेक्टर का काम बताता है। हाँ वो काम होने तक काम तमाम भी हो सकता है। सही। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और मेरा सवाल नूरुल हसन साहब से है कि मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपका नहीं ख्याल कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत आगे निकल चुका है, तो हमारी भी इंडस्ट्री को इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए? जी जी, आप पड़ोसी मुल्क से मुराद आपकी इंडिया, क्या बात कर रहे हैं। OTT में अब हो रहा है काम। एक तो मेरा ख्याल मोगना दुरैद साहबा एक प्रोजेक्ट कर रही हैं जिसमें हमजा अली अब्बासी और वो सब लोग हैं, माहिरा भी हैं उसके अंदर। अभी आपने अगर देखा हो तो काशिफ निसार ने अभी पिंक शर्ट बनाया था गालिबन Z5 के लिए, फिर इससे पहले मिस्टर एंड मिसेस शमीम भी, और फिर अभी 3 तारा भी बन रहा है। तो वो सारे प्रोजेक्ट जो हैं उसमें बीगुल राइटर थी, काशिफ निसार डायरेक्टर थे। वो ऑस्ट्रेलियन फेस्टिवल के लिए भी सिलेक्ट हुआ, वाहिद इंडियन सॉफ्टवेयर फॉर ऑस्ट्रेलियन फेस्टिवल, दोनों पाकिस्तानी राइटर और डायरेक्टर। फिर वो कैनेडियन फेस्टिवल के लिए भी सिलेक्ट हुआ और फिर वो यूके का जो फेस्टिवल है उसके लिए भी सिलेक्ट हुआ। तो हम कर तो रहे काम, इंशाल्लाह कर लेंगे। और उसमें वासे बेहतर बता सकते हैं कि टेक्निकली कुछ मसाइल ज़्यादा हैं, जैसे ऑडियो के उनके कुछ SOPs और वो सारे हैं, वो सब देखने हैं, तो वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मेरा सवाल नूरुल हसन साहब से है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो सास बहू के मसाइल से कब बाहर निकलेगी? वो कभी नहीं खत्म होंगे। वो खत्म हो गए तो ड्रामे खत्म हो। जब तक सास बहू है उनके मसाइल तो साथ साथ चलते सास बहू नहीं खत्म हो रही तो फिर मसाइल कैसे खत्म होंगे? लेकिन यू वेरी राइट। लेकिन ये बात आप सही कह रही हैं कि फॉर्मूला एक बन जाता है, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। बेटा बहुत सारी चीजों पे हम चीजें कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। वासे का बहुत ज्यादा चीजों पे दिल चाहेगा लिखने को, वो कहते हैं ये रेड लाइन है, फिर उससे पहले भी और सारी बड़ी सारी लाइनें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनमें से अब हमें निकल जाना चाहिए, और 70-75 साल में जो जो कुछ हम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अगर नई गलतियां करें तो ज्यादा मुनासिब है, पुरानी दोहराने का कोई फायदा नहीं, वरना वही कुछ होगा जो हो रहा है। बहुत लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट कंटेंट आ रहा है, सास बहू का कंटेंट नहीं चल रहा है, डिफरेंट अलावा भी आपको रिलेटेबल options मिल रही कंटेंट हैं। चल रहा है, बहुत अच्छा इवन आपका जीवन नगर जो है, और उसके अलावा बहुत से उसके ड्रामे हैं जो कि विद डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं, तो आपको मिल रहा है, कहीं हल्के हल्के बात आगे बढ़ रही है। अभी एक सॉफ्टवेयर आ रहा है, बल्कि 2 आ रहे हैं। एक तो कासिम अली मुरीद ने किया जाने जहां, जिसमें हमजा अली अब्बासी मौला जट के बाद पहली बार ड्रामा में काम कर रहे हैं, और दूसरा एक बहुत लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है खई, सैयद वजात हुसैन ने डायरेक्ट किया। वो सारा शूट हुआ है गिलगित और स्कर्दू में। तो उसकी अभी जब वो प्रमोशन आई है तो पीपल फेल्ट वेरी प्राउड कि भाई ये तो क्वालिटी हमें बिल्कुल उसकी नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल वो जब आप देखेंगी और उसके बहुत सारे सीक्वेंसेस देखेंगी तो दैट विल बी समथिंग वेरी न्यू टू पाकिस्तानी स्क्रीन, वो होगा। वहां से बैठा तो ज्यादा अच्छी है, तो वो जानता है बहुत। महबूब आलम साहब ने जैसा किरदार वारिस में किया था, वो जो एग्जाम्पलरी रहा, खालिद भट्ट साहब वो रोल कर चुके हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दिस इज हिज करियर बेस्ट इंशाल्लाह। और फैसल कुरैशी भी और सब, लेकिन खालिद भट्ट साहब वाओ मिल गया। अब आपने क्या जाके सर्च करना है रात को YouTube पे? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीब है और मेरा क्वेश्चन नूरुल हसन साहब से है कि कुछ लोग टिकटॉक्स वगैरह बनाकर अपने आप को एक्टर्स क्लेम करते हैं, तो क्या सही है? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ जी। बेटा ये जो मीडियम होता है ना, मीडियम तो बरतने के लिए होता है। मुझे लगता है ये जो सोशल मीडिया पे चीजें आई हैं ना, ये कुदरत का इंतकाम भी है। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे दरवाजे जो बंद होते थे टैलेंटेड लोगों पे, और वहाँ बहुत सारे आपको कुछ जमीनी खुदा मिलते हैं, जमीनी के होते हैं वो, तो वो कहते हैं कि हाँ भाई देखा कि किस तरह काम। तो मुझे लगता है अब जब आपको एक देहात में किसी जगह एक बहुत अच्छा बंदा साग बना के दिखाता है और वो मिलियंस में चला जाता है, तो वो उसमें जब प्योरिटी और सादगी होती है ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस किसी भी बहाने टैलेंट का पता लगे तो अच्छी बात है, लेकिन लुक डाउन नहीं करना चाहिए। मैं जब ये सुनता हूँ ये यूट्यूबर्स, आप क्यों बोलते हैं ऐसे मुंह भर के, क्यों कहते हैं? क्या न्यूज एंकर्स को अपना आप खतरे में पड़ना नजर आ जाता है, या एक्टर्स को खतरा होने लगता है कि ये यूट्यूबर्स कास्ट होना शुरू हो गए? ये क्या होता है? वो आएंगे, सीखेंगे, अच्छा करने लगेंगे। ये तो उनका भी डेयर है कि एक मीडियम उन्होंने सोचा, उस पर अपने इजहार का उन्हें मौका मिला, तो अच्छी बात है, कोई मसला होना चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान है। मैं उन लोगों के लिए कुछ अल्फाज पेश करूंगा शायरी की सूरत में जी जी, जो बस अट्रैक्शन की फीलिंग को सच समझ लेते हैं। सब कर लेना, लम्हे ज़ाया मत करना,
गलत जगह पे जज्बे ज़ाया मत करना। सब कर लेना, लम्हे ज़ाया मत करना, गलत जगह पे जज्बे ज़ाया मत करना। इश्क तो नीयत की सच्चाई देखता है, दिल ना झुके तो सजदे ज़ाया मत कर लेना। और सादा हूँ मैं, ब्रांड पसंद नहीं है मुझको। और सादा हूँ मैं, ब्रांड पसंद नहीं है मुझको। मुझ पे अपने पैसे ज़ाया मत कर लेना। रोज़ी रोटी तो अपने देश में भी मिल जाती है, रोज़ी रोटी तो अपने देश में भी मिल जाती है। यूं दूर बेच के रिश्ते ज़ाया मत कर लेना। और इतने तुम कहाँ के अक्लमंद हो, जहाँ अम्मी कहे वहाँ शादी कर लेना। मुंडे का वीजा नहीं लगा तो निकेट काट रहे हैं। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर है। मेरा क्वेश्चन मैम आमना मलिक से है कि आपने बहुत से नेगेटिव किरदार अदा किए हैं, आपको रियल लाइफ में बाहर निकलने कितना टाइम लगा? बिल्कुल भी नहीं। आप जब प्ले कर रहे होते हो कोई भी कैरेक्टर, तो वो आप उस वक्त के लिए प्ले कर रहे होते हो। तो जब वो आप शूट खत्म होती है तो उसके बाद आप अपने वापस अपने एक उसमें आ जाते हैं, पर्सनैलिटी में जो आप होते हैं। एक इसमें मैं इजाफा चाहूँगा ज़रूर, और मैं जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी। जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं तो वो एक किरदार होता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा बाकायदा कि जो लोग जिनके लिए रात गाड़ी का दरवाज़ा खुल रहा था और वो एक शोफर दरवाज़ा खोल रहा था, उनके पास असल में गाड़ी नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि फिर उनका दिल नहीं चाहता कि ये किसी को पता लगे कि उनके पास गाड़ी नहीं है। तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बी योरसेल्फ। आप वो हैं, आप रिक्शे में भी जाते हैं, आप वैन में भी जाते हैं, आप पैदल भी चलते हैं। जब कोई आपसे कहे तो शर्मिंदा होने की बजाय ये बताएं कि भाई वो कैरेक्टर था, वो मैं किरदार कर रहा था। और यकीन करो वासे कई लोगों ने जिंदगियां गुजार दी इसके अंदर। मैंने वो देखा, उन्होंने उसको इतना दिल से लगा लिया और वो इतने टची हो जाते थे कि वो कल तो तुसी गड्डी चला रहे हो, तुसी वैगन च बैठे हो। तो वो बताना जरूरी है कि भाई ये मैं हूं। लेकिन वो नफ्सियाती इतना आप ले लेते हैं, फिर वो ये कहते टीवी ते आंदे हो, लो पैदल ही फिर रहे हो, मतलब इस तरह की वो एक बातें हो जाती। तो कहने का मकसद ये कि ये वो वाला चैलेंज है, क्योंकि यू लीड टू लाइव्स ना, शायद रादर मोर देन टू लाइव्स। एक आप है, एक आपका एक शेड है, फिर एक और शेड। और ये इस तरह के रोल हम सब करते हैं, बतौर बेटे के, बतौर वालिद के, भाई के, बहन के, भी हम सब वो करते हैं। लेकिन अगर ये रोग वोग के साथ बन जाए और आप इस बात को दिल से लगा लें, वो फिर आप खुदा न खास्ता डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि रियलिटी से दूर जाएंगे तो फिर परेशानी जो है वो आने लगती है। क्या बात है। कुछ अर्सा पहले आपने तमाशा भी किया था। जी जी, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उफला, वो फिर से अब डिस्कस करेंगे उसको हम। नहीं बिल्कुल नहीं। दोबारा अभी नहीं जाना पता चाहेंगे। नहीं बच्ची को कहाँ से ख्याल आया। अगर अभी तमाशा देखना है तो मैं अपना न्योला ना ले गया। आपको जाना है उसमें? हाँ, अगले साल के लिए ताक रख के बैठी हुई है। जरजीत सीजा साहब, अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज आपके अगले साल के तमाशा के 2 हमारे पास एस्पायरिंग कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। एक हल्की आंच पे कॉमेडी कर लेती हैं, एक फुल आंच पे कॉमेडी कर लेते हैं, तो एक नया फ्लेवर मिलेगा। प्लीज अगर जे भाई तमाशे का बेड़ागर करना है तो मुझे ले जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।